नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौराचर। आप सभी का स्वागत है स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ घटित अपराधों के मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग के समीक्षा बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही महिला अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग और समीक्षा भी की जाए। मध्य प्रदेश उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीति गर्माती जा रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा कहा, तो अब पूरी बीजेपी उपचुनाव को शिवराज पर केंद्रित करने में जुट गई है। इसके लिए बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के मैं भी चौकीदार की तर्ज पर मैं भी शिवराज कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। इस कैंपेन में सभी बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो हटाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगा रहे हैं, जिस पर मैं भी शिवराज लिखा है। इसके साथ ही ट्विटर पर मैं भी शिवराज ट्रेंड कर रहा है, जिसमें अलग अलग नारों के साथ मैं भी शिवराज लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह की एक्टिंग करते हैं, उससे तो देश के एक्टर सलमान खान और शाहरुख भी शर्मा जाएं। और यदि शिवराज मुंबई चले जाएं तो ये दोनों एक्टर उनसे पीछे रह जाएंगे। राज्य में विधानसभा की 28 रिक्त सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव के तहत सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस में तगड़ी भिड़ंत हो रही है। कमलनाथ ने गुना जिले के बमोरी में मंगलवार को एक चुनावी सभा को संबोधित किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अगर गोली आती थी तो इधर से गोला जाता था। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। फुटबॉल बना के लेके चले गए थे, रोज हमारे सैनिक मारे जाते थे। आज तो अगर कोई पुलवामा करता है तो घर में घुस के मारते हैं आतंकवादियों को, बदला लिया जाता है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पहले आतंकवादी कभी अक्षरधाम गुजरात में, कभी बम्बई में, कभी देश में, ट्रेनों में, स्टेशन पे जब जाओ तब अनाउंसमेंट होता था कि किसी लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाएं, उसमें बम हो सकता है। आज सारे स्टेशनों पे अनाउंसमेंट बन रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आतंकवादी। मध्य प्रदेश में दबंगों का आतंक थमने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा ही ताजा मामला चित्रकूट से सामने आया है, जहां गांव में सरकारी रास्ते पर दबंगों ने अतिक्रमण कर सैनिक की पत्नी और बूढ़ी मां का रास्ता रोका, जिसके बाद सैनिक का परिवार शासकीय रास्ते से घर आने जाने के लिए दर बदर भटक रहा है। बता दें कि ग्राम की निवासी महिला ने एसडीएम कार्यालय में आवेदन देकर के घर आने जाने के लिए रास्ता दिलवाए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि गांव में उप सरपंच के बेटों की तरफ से दबंगई के बल पर शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण कराया जा रहा है। इस दौरान पीड़ित महिला ने दबंगों की तरफ से सरकारी रास्ते पर किए जा रहे अतिक्रमण का विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रात में जिंदा जलाए जाने की धमकी महिला को दी जा रही है। एक सरकारी ज़मीन है जिसके लिए हम लोगों ने रास्ते के लिए आवेदन दिया था, और किसी ने भी सबको दिया, पटवारी, तहसीलदार, तो किसी का कागज़ मझगवा एसडीएम ने नहीं देखा और अपना फैसला सुना दिया। सर, मेरे पति और मेरे जेठ है, वो दोनों आर्मी में है, और हमारे घर में कोई नहीं है, सिर्फ हम और मेरी सास और एक दूसरे नंबर के जेठ है जो गूंगे हैं। तो सर, हम कहाँ जाएँ? जब किसी ने हम लोगों का आवेदन नहीं स्वीकारा तो हम लोग क्या करें और कैसे अपना सिर्फ थोड़ी सी रास्ते के लिए, यहाँ गवर्नमेंट ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जहाँ वैध तरीके से घर बनाया जा रहा है, और कुछ लोगों का, यहाँ गांव के कुछ लोगों का भी सपोर्ट है जो उसका सपोर्ट करते हैं कि तुम घर बनवाओ। बरसात में आज भी नहीं निकल सका तो उनका पट्टे की ज़मीन वहाँ निकलने देते हैं, तो अपने पट्टे से कोई ना कोई निकलने देगा।
शासकीय जमीन चाहिए, रोड चाहिए शासकीय, बाहर निकलने के लिए, पैदल निकलने के लिए। हैं? हमारे दोनों बेटे फौज में हैं, एक गूंगा घर में है, तो हम उसी के सहारे में रहते हैं, गूंगा के सहारे में। हम लोग इतने सियाने हैं, वो निकलते भी हैं तो हम लोग सुना सुना गाली गलौज दे रहे हैं, हम शांत रहते, कुछ बोलते नहीं हैं कि क्या बोले उसे क्या ना बोले। वो दिन रात सुना सुना गाली गलौज, कैसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे, ऐसे फंसा देंगे। तो हम लोग कैसे कहाँ से निकले, कहाँ घुसे रहे, कहाँ क्या, हम लोग के पंख थोड़ी ही कि उड़ते रहेंगे। विक्रांत इंजीनियरिंग एंड एक्सिम लिमिटेड कंपनी की मनमानी करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जबरन टावर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शशांक सिंह ने विक्रांत कंपनी और बिजली विभाग के अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी पैसे खिलाकर मनमानी कर रही है। तालाब की मेड़ की सैकड़ों टन मिट्टी बेच दी गई और कंपनी की तरफ से 132 किलोवाट के टावर के नीचे ना तो घर बनाया जा सकता है, ना कुछ और काम किया जा सकता है। वो जमीन बेकार हो जाएगी। बता दें कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शशांक सिंह ने प्रशासन को धमकी दी है कि टावर के निर्माण कार्य को रोका जाए। जबरन कंपनी नोटिस बिना उचित मुआवजा टावर नहीं लगा सकती। अगर कंपनी ऐसा करती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। कि ये जो बिजली विभाग का जो जगह है, सोनौरा पावर प्लांट है, यहाँ पे विक्रांत इंजीनियरिंग एक्सिम एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो यहाँ पे टावर लगा रही है। और टावर ऐसा लगा रही है कि बिना किसी ग्रामीणों की अनुमति के लगा रही है। ना तो किसी को नोटिस दे रही है, ना तो किसी को मुआवजा दे रही है, और ये टावर लगाई जा रही है सीधे। अब आप देख सकते हैं वो सामने टावर लगा हुआ है और वो टावर के नीचे एक बगल में जस्ट घर है, जो घर उसके काफ़ी पहले बन चुका था। घर वालों ने विरोध भी किया कि नहीं, ये टावर नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती दादागिरी करके लगाया। अधिकारियों का नाम बता के लगाया। अधिकारी और कंपनी ये दोनों मिले हुए हैं। मेरे पास इसका साक्ष्य और रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मैं इस बात का पूरा विरोध करता हूं और मैं गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री और कलेक्टर साहब से ये बात रखूंगा और इस पर रोक लगाई जाए, नहीं तो फिर मेरे पास आत्मदाह के अलावा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में सिंहदेव ने राज्य के जांजगीर चांपा के राहौद गांव के रहने वाले होनहार जूनियर डॉक्टर भागवत देवांगन के सुसाइड के मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मामले की जांच कराकर आरोपितों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक में पढ़ाई कर रहे जूनियर डॉक्टर भागवत देवांगन ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने खुदकुशी से पहले लिखे सुसाइड नोट में अपने सीनियर्स पर लगातार रैगिंग करके प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और इसी बात से परेशान होकर के आत्मघाती कदम उठाने की बात लिखी थी। रैगिंग से परेशान होकर भागवत ने 3 अक्टूबर को हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू बताते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी बातों में आ गए थे। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में मेहनत कर कांग्रेस सरकार बनवाई। कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, गद्दारी उन्होंने जनता के साथ की है, इसलिए सिंधिया ने चुन्नू मुन्नू को सड़क पर ला दिया है। सांवेर में आम सभा को संबोधित करते हुए वो बोले कि कांग्रेस में जो अच्छे लोग थे वो भी अब मोदी एक्सप्रेस में सवार हो गए हैं। कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है। सर्व ब्राह्मण समाज पिथौरा जरिए ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें, दरअसल राजस्थान में पुजारी की निर्मम हत्या को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में पुजारी के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन एसडीएम राजेश गोलछा को सौंपा गया। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष काशीराम शर्मा ने कहा कि आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल जी के नाम सर्व ब्राह्मण समाज के नाम से ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान के बूका गांव में जो दबंगों के द्वारा एक पुजारी की निर्मम हत्या की गई है, उन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाने की मांग सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा की गई।
मध्य प्रदेश के इंदौर के चोइथराम स्कूल नॉर्थ कैंपस निपानिया के बुधवार सुबह 250 से अधिक पालकों ने अधिक फीस वसूली को लेकर के प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण किए जा रहे इस प्रदर्शन में सभी पालक स्कूल के गेट के पास बैठ गए। स्कूल प्रबंधन से फीस कम करने की मांग की। आपको बता दें कि पालकों ने प्रबंधन की बात नहीं सुनने या फीस कम नहीं करने तक यहीं धरना देने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के समय कई लोगों की जॉब्स चली गई हैं और व्यापार पर भी असर हुआ। ऐसे में सभी ने फीस कम करने को लेकर मांग की है। लगभग 10 बार प्राचार्य से मुलाकात के बाद भी हमें प्रबंधन से मिलने का समय नहीं दिया गया, ये कहना है अभिभावकों का। छत्तीसगढ़ के कोरिया मनेन्द्रगढ़ खोंगा पानी में जमीनी विवाद को लेकर के कांग्रेस पार्षद ने महिला पर जमकर हमला किया है। दरअसल सत्ता में चूर पार्षद ने खेत में महिला पर हंसिये से हमला कर दिया। महिला पर जानलेवा हमला होने के से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के सर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। आपको बता दें पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत दर्ज करने की बात कही, लेकिन वहां पे भी उसे कोई मदद नहीं मिली। जमीनी विवाद को लेकर के पूरा मसला है। कांग्रेस पार्षद की दादागिरी देखने को वहां पर मिली है। आपको बता दें पुलिस भी महिला की कोई मदद नहीं कर रही है, यह आरोप महिला ने लगाया है। जमीनी विवाद को लेकर के ये पूरा मामला था। कांग्रेस पार्षद ने ये दादागिरी की है। उसके ऊपर महिला के ऊपर हंसिया से उसने हमला किया और जब पीड़ित महिला पुलिस के पास मदद के लिए पहुंची तो पुलिस ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB News. Admissions open for degree, diploma and certificate courses. Paramedical पाठ्यक्रम हेतु साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज नियर जय अम्बे हॉस्पिटल, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। 9131489790 7869152255। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के अकलतरा थाना क्षेत्र से एक छेड़खानी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी लगातार एक युवती का पीछा कर रहा था और सरेराह से छेड़छाड़ भी करता था। पिछले 1 साल से युवती का पीछा करने और छेड़खानी करने के बाद हद तो तब हो गई जब उसने घर में युवती को अकेला पाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की। परेशान होकर पीड़ित युवती ने सारी बात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें दिनांक 11/10 को प्रार्थिया के द्वारा थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि तारकेश्वर नामक व्यक्ति के द्वारा उससे लगातार छेड़छाड़ की जा रही थी और एक बार उसके घर में घुसकर भी आरोपी तारकेश्वर के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। इसमें आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 341, 452, 354 और 509 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसमें आरोपी तारकेश्वर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। तो युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और न केवल इतना बल्कि आरोपी की इतनी हिम्मत हो गई कि घर में घुसकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने की भी उसने प्रयास किया। पीड़िता ने परेशान होकर के इस पूरी घटना का वर्णन अपने परिजनों से किया, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर उस आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये पूरा मामला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का। और वहीं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्वच्छता को लेकर के आम नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। दरअसल शहर के बीचों बीच कचरे का ढेर देखने को मिल रहा है। कमाल की बात यह है कि इसी सड़क से रोजाना नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी गुजरते हैं, लेकिन कचरा नहीं उठाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरा सड़क पर पड़ा रहता है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते। मां नर्मदा के तट के किनारे स्वच्छता अभियान देखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि किस हद तक यहाँ घाट के पास स्वच्छता देखी जा रही है। सर यहाँ पे आप खुद ही हालत देख रहे हैं, यहाँ पे कचरा उठता ही नहीं है। 3-4 बज रही है, कोई गाड़ी नहीं आती। मेरे अभी 4 दिन पहले घर के सामने कचरा पड़ा था, निकला मेरे ही बाड़े का था, पर मैं साइड में ही डालूंगा कभी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मैंने साइड में डाला। कहते कि वो आपके घर का कचरा है तो हम क्यों उठाए। तो मैंने ला ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे घर के सामने का कचरा, तो उनका कहना था कि हम नहीं उठाएंगे। फिर वो बाजू वाले भैया ने उनको 100 रुपये दिए। तो 100 रुपये किसको दिए? वो गाड़ी वाले जो आते ना ट्रैक्टर ट्राली से उठाने कचरा, उन लोग को दिए, सफाई कर्मी को कोई को, फिर उससे उठवाया। यहाँ पर मैं 30 साल से हूँ, दुकान मेरी यहीं पर है। करीब 50 साल से मेरे दादाजी के ज़माने से 30 साल से दुकान है यहाँ पर मेरी। और यहाँ सफाई तो बिल्कुल होती नहीं, आप देख रहे हो अभी भी कचरा पड़ा हुआ है। जब कोई नेता वगैरह कोई आता है, कोई भैया 1 मिनट आते हैं तो हो जाती थोड़ी बहुत सफाई, नहीं तो सफाई तो जीरो है यहाँ। 10 में से कितना जीरो देना? जीरो, 10 में से 0। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे भी जानना चाहेंगे कि सफाई किस हद तक क्या व्यवस्था है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब, आप यहीं स्थायी निवासी हो क्या? स्थायी निवासी हम अग्रवाल धर्मशाला चलाते हैं जी। यहाँ बिल्कुल जब कोई कार्यक्रम होता है तभी नेताओं का जब भी साफ सफाई होती है, अन्यथा बिल्कुल सफाई नहीं होती है। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 0 नंबर देना चाहिए। कुल मिला के देखा जा रहा है कि 0% सफाई व्यवस्था देखी जा रही है। होशंगाबाद से एएनबी न्यूज के लिए अनिल यादव।
वहीं रेलवे बोर्ड ने नई दिल्ली से हबीबगंज के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को 17 अक्टूबर से चलने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस ट्रेन के रिजर्वेशन भी शुरू हो गए हैं। बता दें कि 7.5 महीने बाद ये ट्रेन पटरी पर दौड़ने वाली है। दिल्ली और भोपाल जाने के लिए शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मार्च 2020 में शताब्दी एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद धीरे धीरे रेल यातायात को बहाल किया जा रहा है। पहले लंबी दूरी की ट्रेनों को चलाया गया, अभी ग्वालियर से दक्षिण भारत महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेनें गुजर रही हैं। त्योहार नजदीक होने पर इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से भोपाल जाने वाले यात्रियों को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि वेटिंग टिकट पर सफर करना प्रतिबंधित है। तो त्योहारी सीजन को देखते हुए तमाम शहरों के लिए रेल चलाई जा रही है। आपको बता दें, कोरोना के बाद से जब से लॉकडाउन हुआ था, तकरीबन 6 महीनों से रेल रूट बंद था, यानी कि ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं चल पा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिल करके इस पर नियम लागू कर रही हैं और नियमावली के साथ रेल यात्रा शुरू हो रही है, जो कि रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब हाल ही में नवरात्रि शुरू होने वाली, उसके बाद दिवाली और उसके बाद तमाम त्योहार हिंदुओं के शुरू होने वाले हैं, जिसके मद्देनज़र लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, अपने घर जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि रेल सेवा शुरू की जाए और इसके मद्देनज़र अब रेल सेवा सरकार द्वारा बहाल की जा रही है। पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव राम प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। लंबे अरसे से अस्वस्थ चल रहे थे। राम प्रसाद विधायक नाम से क्षेत्र और जिले के लोग उन्हें जानते थे। साथ ही मधुरभाषी, सरल स्वभाव के दौलत राम प्रसाद ने बेहिसाब कमाई थी। राम प्रसाद ऐसे पहले विधायक थे जिन्होंने अपने ग्राम बरमनिया में हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाया, फिर उसी स्कूल से हायर सेकेंडरी की परीक्षा स्वयं पास की थी। वहीं छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर रतनपुर जा रहा था। उसी दौरान हसौद थाना क्षेत्र के डभरा बिलासपुर मार्ग से पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 30 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया है। गांजे के साथ ही तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि टेबल पर ही ये गांजा जो बरामद किया गया है ये रखा हुआ है और पीछे पुलिस के वो आरोपी हैं जो वो तस्कर हैं जिनके ऊपर गांजा जो सप्लाई कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे और इन तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।